कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों में भी इतने शांत और मजबूत कैसे रह पाते हैं? चलिए आज उन आदतों की गहराई में उतरते हैं जो असल में मानसिक मजबूती की नींव होती हैं। देखिए, जिंदगी तो हर किसी का इम्तिहान लेती है ना? पर कुछ लोग वो अलग ही होते हैं। हर मुश्किल का सामना करने के बाद वो और भी ज्यादा मजबूत होकर बाहर आते हैं। वो झुकते जरूर हैं, पर कभी टूटते नहीं। सवाल ये है कि आखिर उनका राज है क्या? इसका जवाब हमारे हालात में नहीं है, बल्कि हमारी सोच में छिपा हुआ है। ये सब माइंडसेट का खेल है। जो हम सोचते हैं, धीरे धीरे वही हमारी हकीकत बन जाता है। तो चलिए अपनी अंदरूनी दुनिया की इस यात्रा पर निकलते हैं और उन आदतों को समझते हैं जो हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनाती हैं। हम सब कभी ना कभी तो फेलियर से डरते ही हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल एहसास है। लेकिन क्या हो अगर इस डर को देखने का नजरिया ही बदल दिया जाए? जिनकी सोच मजबूत होती है ना, वो ठीक यही करते हैं। उनके लिए असफलता कोई एंड पॉइंट नहीं, बल्कि एक तरह की शुरुआत है। ये एक मौका है ये जानने का कि अगली बार क्या बेटर करना है। ये सिर्फ एक फीडबैक है, एक जरूरी सबक। जरा सोचिए, अगर हर हार को एक सबक की तरह देखा जाए तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। ये सिर्फ नजरिया बदलने की बात है। हम हारे नहीं, हमने सीखा। अच्छा, अंदर की एक और बहुत बड़ी लड़ाई है दूसरों से तुलना। ये अक्सर हमारी खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन साबित होती है। असली मजबूती तो तब आती है जब मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होता है। अपने कल वाले वर्जन से बेहतर बनने की एक कोशिश। और लक्ष्य कोई बहुत बड़ा या डरावना नहीं है, बल्कि बहुत सिंपल है। बस हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाना। यही छोटी सी कोशिश लंबे समय में बहुत बड़े बदलाव लेकर आती है। तो ठीक है, सोच तो बदल ली, पर अब आगे क्या? अब बारी आती है इस नई सोच को अपने कामों में उतारने की। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। हम अक्सर काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करते हैं ना, पर सच तो ये है कि मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है जो कभी भी आ जा सकता है। असली और परमानेंट ताकत तो अनुशासन में है, जिसे हम खुद बनाते हैं। जो लोग अंदर से वाकई मजबूत होते हैं वो अपनी फीलिंग्स के गुलाम नहीं होते। वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि अनुशासन की आदत डालते हैं। वो तब भी काम करते हैं जब उनका मन बिल्कुल नहीं कर रहा होता। और ये डिसिप्लिन सिर्फ हमारे कामों पर ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं पर भी लागू होता है। मतलब गुस्सा, दुख या निराशा महसूस होने पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय एक पल रुकना और फिर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना, यही असली मजबूती है। और हाँ, इस रास्ते पर चलने के लिए सब्र रखना बहुत जरूरी है। ये समझना होगा कि बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते। हमें प्रोसेस पर भरोसा करना होगा, क्योंकि धीमी तरक्की भी आखिर में तरक्की ही होती है। अच्छा, जब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं और हमारे काम भी डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, तो अगला कदम होता है अपनी एनर्जी को बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी से बचाना। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है हेल्दी बाउंड्रीज बनाना। मतलब ये सीखना कि कब और कैसे ना कहना है, ताकि हम अपनी मेंटल पीस को बचा सकें। और ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल नियम याद रखना चाहिए। मन की शांति किसी भी चीज से ज्यादा कीमती होती है। अगर कोई रिश्ता या कोई इंसान लगातार आपकी शांति छीन रहा है, तो उससे दूरी बनाना जरूरी हो जाता है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का ही एक और पहलू है। मजबूत मानसिकता वाले लोग अपनी कीमत जानते हैं। वो दूसरों से वैलिडेशन या अटेंशन की भीख नहीं मांगते। वो जानते हैं कि वो खुद में पूरे हैं। और सबसे बड़ी ताकतों में से एक है अकेले रहने की कला। देखिए, अकेले होना और अकेला महसूस करने में बहुत फर्क है। जो लोग अकेले में भी खुश रहना सीख जाते हैं ना, वो इमोशनली सच में आज़ाद हो जाते हैं। और आखिर में यह समझना सबसे ज़रूरी है कि मेंटल स्ट्रेंथ कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। एक ऐसी यात्रा जो जिंदगी भर चलती रहती है। इस यात्रा का फ्यूल है ग्रोथ माइंडसेट। ये गहरा विश्वास कि हम हमेशा सीख सकते हैं और हमेशा बेहतर बन सकते हैं। हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देना है। हमारा लक्ष्य परफेक्शन नहीं बल्कि लगातार प्रोग्रेस होना चाहिए। एक बात याद रखनी होगी, मानसिक मजबूती किसी जादू की छड़ी से नहीं मिलती।
ये उन छोटी छोटी आदतों का नतीजा है जिन्हें हम हर दिन अपनाते हैं, लगातार बिना रुके। तो ये सफर कभी खत्म नहीं होता। मजबूती कोई मंजिल नहीं बल्कि हर दिन की एक प्रैक्टिस है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज अपनी मानसिक मजबूती के लिए वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे अपनाया जा सकता है।